स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। चुनावों में मुफ्त की योजनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में भारत सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील पेश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर विशेषज्ञों की समिति बनाने की बात भी कही थी। कोर्ट ने कहा था कि समिति में वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियां समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के सिद्रा इलाके में एक परिवार के 6 सदस्य अपने घर पर मृत पाए गए हैं। एक घर में 2 शव मिले हैं, जबकि दूसरे घर में 4 शव मिले हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगस्त में एक बार फिर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में बाढ़ का कहर जारी है। देश में कोरोना के मामलों में अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं 15,220 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,05,000 के पार पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के सिद्रा इलाके में एक परिवार के 6 सदस्य अपने घर पर मृत, दूसरे घर में 4 शव मिले। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के गोंदिया में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिसमें 2 यात्री घायल हो गए हैं। यात्री ट्रेन रायपुर से नागपुर जा रही थी, तभी गोंदिया के पास यात्री ट्रेन भगत की कोठी ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने मंगलवार को वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद को प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। देश में कोरोना के मामलों में अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,062 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15,220 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,05,000 के पार पहुंच गई है। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज रायपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे। बैठक में डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन भी शामिल होंगे, जिसमें नए नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो सकती है। बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से नेता प्रतिपक्ष बदल दिए जाने की चर्चा हो रही थी। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा बड़ा प्रयोग करने जा रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश टीम में भी बदलाव हो सकता है। इसको लेकर आज क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में बैठक होगी। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आज भोपाल में बीजेपी की मीटिंग होगी। इस बैठक में विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। महंगाई और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज से हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। आज से 27 अगस्त तक कांग्रेस फिर महंगाई को लेकर विरोध करेगी और बाजारों में पहुंचकर महंगाई का पर्चा बांटेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पोकलेन ड्राइवर्स को सम्मानित करेंगे। सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री कारम डैम के आपदा प्रबंधन में लगे ड्राइवर्स को सम्मानित करेंगे। ये सभी ड्राइवर्स अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात डैम में सुधार कार्य में जुटे हुए थे, जिसके चलते सरकार ने इन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है। दिल्ली में एआईसीसी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए सूची जारी की है, जिसमें 10 नेताओं को जगह मिली है। लिस्ट में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, धर्मध्वज साहू का नाम भी शामिल है। साथ ही मंत्री शिव डहरिया और अमरजीत भगत का नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है। भोपाल में सीएम शिवराज ने बाढ़ के हालातों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए बांधों को रेगुलेट करने के, पानी निकालने के निर्देश भी दिए। साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों और गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए। भोपाल में सीएम शिवराज का अलग अंदाज देखने को मिला है। सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ सड़क किनारे खड़े होकर भुट्टे खाए, जिसका वीडियो उन्होंने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के जर्जर सरकारी स्कूलों में बारिश के दौरान क्लासेस नहीं लगेंगी। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। इसके साथ ही संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देकर जर्जर स्कूलों की जानकारी मांगी है। वहीं अकेले भोपाल में करीब 27 सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। धार में कारम डैम का दौरा
करने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार करके उसे इवेंट का रूप दे रही है। एमपी में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई हुई है। हर ठेके में जब तक सौदा नहीं होता है तब तक कोई काम नहीं होता। धार के कामदीम का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हवाई सर्वेक्षण करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वहां कुछ बचा ही नहीं है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि हो रही है। प्रदेश में कई जगह बाढ़ के हालात हैं, नदी नाले उफान पर हैं। कमलनाथ जी वहां जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि लोगों की मदद करें। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगस्त में एक बार फिर कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात हैं। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में फिर बारिश हो सकती है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। दुर्ग में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं जिले का चंगोरी गांव टापू में तब्दील हो गया है। शिवनाथ नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है। साथ ही मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिसके चलते लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मंदसौर में भारी बारिश के बाद गांधी सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। बांध से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान के कोटा तक अलर्ट जारी किया गया है। देवास में तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। तवा डैम के गेट खुलने से नेमावर से नर्मदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। हालात को देखते हुए पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं आसपास के लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। सीहोर के अवंतिका गांव में नदी में 20 कारें मिली हैं, जहां से एक पटवारी का शव भी मिला है। वहीं तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है। देवास के बरगी डैम के 13 गेट खोलने से पानी का तेज बहाव लगातार जारी है। हालांकि बारिश नहीं होने की वजह से स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं प्रशासन हालात को देखते हुए अभी भी मुस्तैद है। ओरछा में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते माटीटीला बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं प्रशासन का अमला नदी के आसपास क्षेत्रों में मुस्तैद है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी उफान पर है। प्रशासन की ओर से इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को तटीय इलाकों में नहीं जाने की हिदायत भी दी जा रही है। फिर भी एक शख्स जान जोखिम में डालकर नर्मदा की लहरों में गोता लगाते हुए नजर आया। गुना में लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। तेज बारिश की वजह से गोपी सागर डैम के 2 गेट खुलने पड़ गए हैं। डैम के गेट खुलने से पुल पुलिया टूट गए हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ जाने वाला मार्ग बंद हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जबलपुर में बारिश की वजह से नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। गौरी घाट में नर्मदा के घाट पानी में डूब गए हैं। बता दें, बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने होमगार्ड के जवानों को तैनात किया है। विदिशा जिले में लगातार हो रही बारिश से कुरवई बेतवा पुल का पानी उफान पर है, जिसकी वजह से सिरोंज, विदिशा, भोपाल, गुना, राजगढ़, ब्यावरा के लिए आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा भी लोगों को ऐसे मार्गों में न जाने की अपील की जा रही है। महंगाई भत्ता समेत कई मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अड़े हुए हैं और अब कर्मचारियों ने 22 अगस्त को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया है। 34% महंगाई भत्ते की मांग पर कर्मचारी नेताओं का सीएम से चर्चा करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। निकाय चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग भी उठने लगी है। निकाय चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल की युवा इकाई छात्र संघ चुनाव के लिए पक्ष में है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने चुनावों की मांग को लेकर मोर्चा निकालने की बात भी कही है। अब एनएसयूआई चुनावों को लेकर अभियान चलाएगी। रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में जर्जर सड़क को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही सड़कों के दोबारा बनाने को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल SCL माइंस में कोयला परिवहन करने वाले भारी वाहनों के चलते सड़कों की हालत खराब हो गई है। शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। कटनी जिले में रेलवे और रेलवे सेपरेटर ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते न्यू कटनी प्रमुख मार्ग की स्थिति खराब हो गई है, जिसको लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
कोरबा में एनटीपीसी कंपनी के वादा खिलाफी से परेशान भू विस्थापितों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। विस्थापित नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। भू विस्थापितों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। नीमच के नागदा गांव में रेत से भरे डंपरों के ओवरलोड की वजह से सड़कों की हालत जर्जर हो गई है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और गांव में डंपरों के आने पर रोक भी लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने ओवरलोड वाहन की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। जहां त्योहारी सीजन के पहले पूरी तरीके से प्रदेश में रोजाना कोविड के 250 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब यह आंकड़ा 150 के नीचे पहुंच गया है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 110 नए मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में डिप्थोरिया यानी गलघोटू जैसी जानलेवा बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में छात्रों को डीपीडी टीडी वैक्सीनेशन के साथ इस अभियान का आगाज किया गया है, जिसमें सांसद राकेश सिंह भी मौजूद रहे। इंदौर में भी बच्चों को डिप्थीरिया टिटनेस का टीका लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 31 अगस्त तक 1,05,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पहले दिन 21,000 वैक्सीन लगाने का स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है। बस्तर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाने की तैयारी में है। यह अभियान बुधवार को जिले में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 700 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों को महाअभियान में नियुक्त किया गया है। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ अलग अलग विभागों के साथ ही जांच केंद्र भी अलग अलग बनाए गए हैं। ऐसे में मरीजों को परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जो मरीज चल फिर नहीं पाते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ हो रही है। भोपाल जिले में 4,000 से ज्यादा किसान पीएम किसान निधि योजना से अपात्र मिले हैं। अब सरकार इनसे वसूली कर रही है। कुल 4,226 किसानों में से अब तक 747 किसानों ने 56 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। अभी भी 3,339 किसान ऐसे हैं जिनसे 2,49 करोड़ रुपए वसूलना बाकी है। आजादी के अमृत महोत्सव पर भोपाल पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसी कड़ी में तिरंगा अभियान की तरह सर्वश्रेष्ठ थाने की साज सज्जा और पुलिसिंग के बीच स्पर्धा की दौड़ रखी गई है, जिसमें पहला स्थान मिसरोद और अरेरा हिल्स थाने आया है। दूसरे पर कमला नगर और एमपी नगर का नाम सामने आया है। जबलपुर में न्यू लाइफ अस्पताल अग्निकांड मामले में फरार अस्पताल संचालकों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोर्ट ने संचालक निश्चित गुप्ता और सुरेश पटेल को जमानत नहीं दी है। दोनों फरार संचालकों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट हादसे का शिकार हो गए। देवास बाईपास पर मंत्री सिलावट की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे के बाद मंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वहीं मामले को लेकर मंत्री सिलावट ने देवास औद्योगिक थाने में FIR दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं हालातों के बीच लोग जोखिम में डालकर राजिम के आसरा गांव में नाला पार करते वक्त ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में बह गया। ड्राइवर ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। शासन प्रशासन लगातार ऐसे हालातों में लोगों को बचाने की अपील कर रहा है, बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जबलपुर के मारूताल थाना इलाके के हुंडई शोरूम में बड़ा हादसा हो गया है। यहां कार के नीचे दबने से मैकेनिक की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद बड़ी संख्या में मृतक के परिजन शोरूम पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांजगीर चांपा के बालोद के सरई श्रृंगार के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल जा रहे शख्स को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने 2 घंटे तक चक्का जाम किया। बाद में प्रशासन ने मृतक के परिजन को 25,000 की मदद की, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सिंगरौली के कोतवाली थाना इलाके के तिरिया गांव में 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया, जिससे एक महिला की मौत हो गई है, जबकि दूसरे का इलाज अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। खरोरा के तिवारी टोल प्लाजा में काम करने वाली एक युवती की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसकी प्रेमिका दूसरे से फोन पर बात करती थी, जिससे गुस्सा कर उसने वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में महानदी किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
बैतूल जिले में उल्टी दस्त से 16 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि नगर पंचायत की पाइपलाइन में सप्लाई नहीं होने की वजह से पानी की पीने से पूरे मोहल्ले में लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर ORS पाउडर और दवाइयां भी बांटी गई हैं। बेमेतरा में बजरंग दल ने मवेशियों से भरे 10 कंटेनर वाहन को पकड़ा है। देर रात बजरंग दल की टीम को सूचना मिली थी, उन्होंने ट्रक का पीछा किया। वहीं मौके से ट्रक चालक और उसका साथी फरार हो गया। एक वाहन में 2 व्यक्ति और ट्रक में बैठे 2 अन्य व्यक्तियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में गोबर फेंकने गई एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के मुंह में कपड़ा डालकर दूसरे के घर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में लूट की 2 वारदातों को अंजाम देने वाले एक बदमाश को क्राइम ब्रांच और हस्तिनापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया है। बदमाश के 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर के चंबर कॉलोनी में महिला के घर हंगामा करने वाले SI को गिरफ्तार किया गया है। देर रात शराब के नशे में SI चंद्रशेखर सिंह ने महिला मित्र के घर पर हंगामा किया था और उनके पति के साथ मारपीट की थी। भिलाई पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरों ने 11 अलग अलग चोरी के मामलों का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से 6.5 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा के लालमाटी गांव में जिंदा गाय को सोना नदी में फेंकने के मामले में पुलिस ने फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लालमाटी गांव में जिंदा गाय को नदी में फेंकने के मामले में अभी तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वायरल वीडियो के आधार पर और लोगों की पहचान की जा रही है। बलरामपुर के ग्राम पंचायत अलकडोहा में लापता 2 नाबालिग बहनों को पुलिस ने बरामद किया है। दोनों चचेरी बहनों को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों चचेरी बहनों को दस्तयाब करने के बाद उनके परिजनों को सूचित कर दिया और पूछताछ जारी है। सीहोर के नसरुल्लागंज में पदस्थ पटवारी महेंद्र रजक की परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिजनों ने बताया कि कल शाम से उनका मोबाइल बंद है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस CCTV की मदद से पटवारी की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सतना में बीते दिन तिरंगा यात्रा के दौरान दहशत फैलाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें खुलेआम गैर लाइसेंसी पिस्टल से कुछ युवक रैली के दौरान फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पन्ना के जलई गांव में भैंस चराने गए एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला कर दिया है, जिसके बाद भैंसों के साथ ही भालू बिगड़ गया। वहीं संघर्ष में बुजुर्ग की जान बाल बाल बच गई। घटना के बाद घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कवर्धा के 500 से अधिक वनवासी लोरमी के जंगल में अतिक्रमण कर घर बनाकर रहने लगे हैं। खड़िया रेंज में अतिक्रमणकारियों ने डेरा डाला है। 1 साल पहले भी भारी संख्या में वनवासी लोरमी पहुंचे थे। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में आने से प्रशासन हैरान है। तबतरी जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव सटियारा में एक ऐसा मंदिर है जहां अखबार की पूजा होती है। यहां के ग्रामीणों को देश आजाद होने की खबर अखबार के जरिए ही मिली थी। यही वजह है कि भगवान के बजाय अखबार की पूजा पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ यहां पे करते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर माल लदान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यही वजह है कि इसे सबसे कमाऊ जोन कहा जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आर्थिक विकास को देखते हुए कोयले की सप्लाई को और अधिक बढ़ाने युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इंदौर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां अंतिम चरणों में है। शहर के सबसे प्राचीन होलकर कालीन गोपाल और बांके बिहारी मंदिर के फूलों और लाइटों से सजाया गया है। भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जय घोष के साथ शहर कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। रायगढ़ शहर में आज से जन्माष्टमी मेले की धूम रहेगी। श्री श्याम मंडल की ओर से विशेष झांकी बनाई गई है। आज से लोग झांकियों की प्रदर्शनी को देख सकेंगे, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल करेंगे। डोंगरगढ़ में मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डोंगरगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर में मरीजों का हेल्थ चेकअप किया। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का 3रा डोज भी बैंक में आने वाले ग्राहकों को लगाया गया। कवर्धा की बेटी ने यूरोप के माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाया है। महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता ने माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। बता दें कि माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है।
खरगोन में आजादी के अमृत महोत्सव पर शहर के कुंदा नदी तट के किनारे 101 फीट का तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह, विधायक रवि जोशी मौजूद रहे। किला परिसर में वीरान पड़ी जमीन पर जिला प्रशासन के सहयोग से सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने 5 लाख की लागत से बने तिरंगे को फहराया। लगातार बारिश से दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी उफान पर है। भारी बारिश की वजह से वारसू नारायणपुर रोड पर आवाजाही बंद है। वहीं एक बाइक सवार नदी पार करते करते बाल-बाल बचा। बस्तर जिले में भी इंद्रावती नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। इलाके में 1.5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं बाढ़ में फंसे 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। साथ ही 20 राहत शिविर भी लोगों तक पहुंचाए गए। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में महानदी उफान पर है। 24 घंटे बाद भी पानी शबरी सेतु के ऊपर से बह रहा है। बारिश से शिवरी नारायण इलाके में 90 मकान टूट गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में 416 लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाया गया है। इधर बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल, बलौदा बाजार मार्ग बंद होने से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है।